हेलो दोस्तों, टॉप एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर करवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई सभी के लिए। ठीक है, सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल फोकस कर दो इस काम पर। कौन सा लेसन है? द लास्ट लेसन। इसमें टॉप एग्जामर आपका चैनल है, सिर्फ आपके लिए ही बना रखा है। इस पर सारी वीडियो को आवाम उड़ा दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर करो। ओके, अब पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन बताएंगे, स्टोरी क्या कह रही है हमें, और स्टोरी के बाद फिर हम बताएंगे इसका आंसर, लॉन्ग आंसर, जो कि आपके काम आएगा एक लॉन्ग आंसर के रूप में भी और 2 और 3 मार्क्स के में भी काम आएंगे भाई। जो 2 और 3 नंबर क्वेश्चन होते हैं उनमें भी यही क्वेश्चन ऐड करना है, वो समझाएंगे आपको। ओके, तो पहले हम बताएंगे सबरी के बारे में। बिल्कुल ध्यान से बैठो, अपने कान साफ कर लो भाई, बिल्कुल कान साफ। हाँ, कान में मैल नहीं, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। हाँ, हंस रहे हैं। देखो यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टोरी। तो इसमें क्या है, जो प्रूशियन आर्मी है, जो प्रूशियन आर्मी थी, फोर्स थी, सेना थी, वो क्या है अंडर बिस्मार्क के अंडर में थी, जो अटैक करती है कहाँ? फ्रांस पे। फ्रांस देश पे अटैक करती है। कब करा? 1870 में इसने क्या हमला कर दिया भाई। हमला करने के बाद क्या हुआ, जो सभी जर्मन थे वो क्या है, उन्होंने प्रूशियन का साथ दिया। किसका साथ दिया? प्रूशियन सेना का साथ दिया सभी जर्मन वालों ने। और क्या किया उसके बाद? फ्रांस देश को हरा दिया। क्या कर दिया? फ्रांस देश को डिफीटेड कर दिया। डिफीटेड क्या होता है? हराना। उसके बाद क्या होती है, जो फ्रांस डिस्ट्रिक्ट में से जो एस्लेस और लॉरेंस स्टेट थे दो, जिस तरह हमारे देश में या हरियाणा पंजाब स्टेट मान लो, इसी 2 क्षेत्र से जो एस्लेस और लॉरेंस थे, वो क्या है प्रूशियन आर्मी ने अपने हाथों में ले लिए, मतलब उसमें कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या होता है, तो प्रूशियन आर्मी ने एक नया रूल बना दिया कि इन दोनों क्षेत्रों में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और जितने भी स्कूल होंगे उस सभी स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा है वो डिसअलाउड हो जाएगी, मतलब नहीं पढ़ाई जाएगी। और जितने भी टीचर होंगे जो फ्रेंच भाषा के, उसको निकाल दिया जाएगा। ये क्या था, प्रूशियन आर्मी ने ये रूल निकाल दिया। ओके, जैसे मैं रूल निकाल दूं अभी किया कोई कि भाई इस दिन की छुट्टी होगी, तो उन्होंने भी क्या है, जहां कब्जा कर रखा था वो रूल निकाल दिया कि जो फ्रेंच भाषा है वो यहां नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, सीधे बैठ जाओ, सुना नहीं है, बिल्कुल छा जाओ। अगर चैप्टर को मजेदार पढ़ना है ना, तो मजा लेके पढ़ो। इंटरेस्ट जितना पैदा होगा ना, उतने नंबर ज्यादा आएंगे बच्चों आपके। लेसन को इस तरह काबू कर लो कि मजा आ जाए। देखो आगे क्या है, एक चीज, द फ्रेंच इन द स्कूल में 2 डिस्ट्रिक्ट्स, जो फ्रेंच पढ़ाते थे स्कूलों में, दो एरिया में, उनमें क्या डिसअलाउड कर दी कि वहां पढ़ाना बंद कर दिया फ्रेंच भाषा को। उसके बाद क्या हुआ, जितने फ्रेंच टीचर थे इन स्कूलों में उनको छुट्टी भेज दिया, भाई निकल जाओ, अब कभी मत आना यहाँ फ्रेंच भाषा खत्म कर दी हमने, आपको आना ही नहीं। ओके, तो उसी कहानी में एक रूप था, एक मिस्टर हैमल नाम का एक टीचर था। तो उसकी कहानी बताई गई है, जब वो क्लास में पढ़ा रहा था तो उसकी बारे में, जैसे वो पढ़ा रहा था उसके बारे में बताया गया, उसी पे ही बेस्ड है द लास्ट लेसन। ओके, तो क्या है, तो ही नॉइज, उसे पता था कि उसका इतना लंबा ट्रांसफर हो गया है कि वो कभी नहीं आ पाएगा यहाँ। इसीलिए उसके माइंड में बात चल रही थी कि मैं तो ट्रांसफर हो गया है, अब मैं कभी भी स्कूल में नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो चारों दीवारों को देखता है कि मैं आज दीवारों, उसके माइंड में, उसके मन में सारी चीज, पूरी क्लास उसके माइंड में चल जाती है कि मैं आज देख लूं ये चीजें, कल को मैं नहीं आ पाऊंगा यहाँ, मैं ट्रांसफर तो लंबा हो चुका है। ओके, तो इसीलिए जो चीज वो पढ़ा रहा था वो उसका अंतिम पार्ट था। क्या था, जो उस बच्चों को पढ़ा रहा था, मान लो कि आज मैं अमल हूं और तुम मेरे स्टूडेंट्स हो बच्चों, मुझे ये पता कि फ्रेंच पढ़ा रहा हूं और कल मुझे आज्ञा नहीं आने की, तो आज मैं जो पढ़ा रहा हूं वो मेरा अंतिम पार्ट है, उसी को ही द लास्ट लेसन बोला है बच्चों।
क्या बोला दोस्तों? लास्ट लेसन, क्योंकि उसका आखिरी दिन था और जो पढ़ा रहे हैं उसका वो आखिरी पार्ट था और आखिरी ही दिन था। डैडी स्कोर्ड द लास्ट लेसन। तो ये स्टोरी थी, एक पूरी समरी थी ये एक लास्ट लेसन की। ओके, अब आपको मिस्टर अहमद दिखाऊंगा। जिस तरह आप मेरे बच्चे हो दोस्तों, आप बैठे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं अमल हूं, तो आज मैं अमल और आपको दिखाऊंगा। देखो आगे कैसे दिखाता हूं। देखो बच्चों, ये मैं हूं, ये आप सब हो दोस्तों, स्टूडेंट सभी। और क्या है, मैं पढ़ाने जा रहा हूं मिस्टर अहमद मेरी कहानी, और आप पूरा फोकस कर दो, मेरी कहानी को सुन लो। आज ये मान लो बच्चे आप हो, अहमद मैं हूं, और आज मेरा आखिरी दिन है, और मैं मुझे कल पढ़ाना ही नहीं, मुझे छोड़ के जाना सब कुछ, तो इसी को ही लास्ट लेसन बोला गया है। ओके, अब मैं कराऊंगा लॉन्ग आंसर। जिस लॉन्ग आंसर से क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं 2 और 3 मार्क्स के। एक एक चीज ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल मन लगा के, समझ सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट रूम में अच्छी तरह मस्त हो जाओ। हमें क्या है, वीडियो इतना फैला देना है कि एक एक गरीब बच्चा कहीं भी बैठा हो तो वो हमारी वीडियो देख सके, उसको लेसन समझ में आ जाए, और लेसन समझ में आने के बाद वो ये भूल जाए कि ये लेसन भी इतने मुश्किल थे। मुश्किल चीज को आसान बनाना ही मेरा काम है, और हंस के पढ़ना ये आपकी लाइफ होनी चाहिए। जिंदगी में कितनी मुसीबतें आ जाएं, जो हंस के मुसीबतों से लड़ेगा वही कौन है? शाहरुख खान की तरफ बाजीगर। क्या है? तो तुम बाजीगर हो। ओके, देखो यहां सीधा जा बिल्कुल। हाँ सीधा जा, तू बिल्कुल सीधे बैठो। हाँ मैं तेरे पे गाना याद आ गया मेरे को, हम काले हैं तो क्या हुआ, समझा? पूरा फोकस करते हैं यहाँ बिल्कुल। हाँ सीधे बैठ जाओ। देखो यहाँ, मिस्टर अहमद वाज ए फ्रेंच टीचर। ये कि मैंने इतना आसान क्वेश्चन बना लो क्वेश्चन, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए लो तो इसको राइट डाउन कर दो, और इसी में ही बेस समरी उठा लो या मेरे उठा लो। इतनी आसान लैंग्वेज में बनाई है कि आपको पढ़ते हो मजा आ जाएगा बिल्कुल। कोई भी लाइन आपको समझ में ना आए तो मेरी वीडियो देख लेना, उसकी हिंदी समझ में आ जाएगी आपको। मुश्किल नहीं होने दूंगा, बिल्कुल आसान। हाँ ओके, समझ सीधा बैठो बिल्कुल। मिस्टर अहमद वाज ए फ्रेंच टीचर। मिस्टर अहमद एक फ्रेंच पढ़ाने वाले का अध्यापक था। कहा? फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट हैड बीन कैप्चर। कैप्चर क्या है? कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? प्रूशियन आर्मी के द्वारा। ऑल टीचिंग ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, जितने भी फ्रेंच पढ़ाने वाले टीचर्स थे सबको मना कर दिया, डिसअलाउड कर दिया कि आप यहाँ फ्रेंच भाषा कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, अपने निकल जाओ यहाँ बस। ओके, आज आपका आखिरी दिन है, उसी को लास्ट लेसन बोल दिया भाई। क्या बोल दिया? लास्ट लेसन। हाँ गुड, पढ़ने लगा तू, खींच दे मीटर। हाँ, सो ऑन द डे, तो उसी दिन जो लास्ट फ्रेंच लेसन था, आखिरी जो फ्रेंच भाषा में जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, वो लास्ट लेसन था। किसके द्वारा? मिस्टर अहमद के द्वारा। और उसके स्टेट ऑफ माइंड, उसके माइंड में जो बात थी वो बता रहा है वो। He knew that, वो जानता था क्या? He had been transferred and would no longer remain in the school, कि उसका इतना लंबा ट्रांसफर हो चुका है कि वो कभी अभी दोबारा यहाँ नहीं आ पाएगा। वो मिस्टर अहमद को पता था कि आज मेरा आखिरी दिन है, और मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो आखिरी पार्ट है मेरा इस फ्रेंच भाषा का, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा और मैं कभी नहीं आ पाऊंगा यहाँ। दैट इज द लॉन्गर ट्रांसफर। ओके, ट्रांसफर आपको पता है, आपकी नौकरी लगी कहाँ? हरियाणा में। और हरियाणा से कहां चली गई? यूपी में। तो यूपी में हो गई तो ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर। ओके, बट ही गेव इज द लास्ट लेसन। तो उसका जो लास्ट लेसन पढ़ा रहा था वो स्टूडेंट्स को एज डिवोशन, एक इतनी लगन और श्रद्धा से पढ़ा रहा था। डिवोशन होता लगन, श्रद्धा। इतनी श्रद्धा लगन से पढ़ा रहा था मैथ से कि मतलब एक एक चीज समझ में आ जाए। जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं ना, एक एक अक्षर आपको समझ में आना चाहिए, उसी तरह पढ़ा रहा था वो बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, तो इतनी लगन और श्रद्धा से पाठ को पढ़ा था,
ताकि एक ही चीज आपको समझ में आ जाए। तो उस दिन क्या किया उसने, ग्रामर की बुक निकाली। ग्रामर की बुक निकालने के बाद वो जो उसके अंदर व्याकरण पढ़ा रहा था, ओपन द ग्रामर बुक, उसने व्याकरण की किताब खोली और उसको क्या है आर्टिकल उठा लिए पढ़ाने के लिए, और आर्टिकल मतलब उसका लास्ट होता। इससे क्या होता है, ही एक्सप्लेन, वो एक ही चीज खुल के एक्सप्लेन करता है, किस चीज, ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। एक्सप्लेन एवरीथिंग विद अ ग्रेट पेशेंस, वो पूरी दाढ़ी और लगन से एक ही चीज को समझाने लगा था पूरे बच्चों को कि ये चीज ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी। He remained very nice, वो अपने बच्चों को इतनी अच्छी तरह समझा रहा था, इतने प्यार से पढ़ा रहा था, ताकि बच्चे के माइंड में एक ही चीज समझ में आ जाए। तो he did not scold France for the reciting the rule of participles, उसने कहा कि कोई भी चीज है, एक चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए, अपने काम को हमें कभी भी टालना नहीं चाहिए। जो हम काम कर रहे हैं उसको टालने की बजाय हमें उस पर पूरा फोकस करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो चीज आसान हो जाए। कोई भी चीज लाइफ में मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बनाते हैं भाई। कोई भी लाइफ में चीज मुश्किल नहीं है, मुश्किल हम बनाते हैं। जो भी मुश्किल चीज है, जैसे उसके अंदर घुसोगे वो इतनी आसान हो जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि इतनी आसान है। तो मुश्किल चीज में घुस जाओ, चीजें आसानी हो जाती हैं। लाइफ इसी तरह है। लाइफ इज द क्या, लाइफ एक ऑब्स्टेकल्स है, एक ऐसा जंजाल है जिसमें मुसीबतें आएंगी, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जितना उसके अंदर घुसोगे ना उतने बेटर निकल के आओगे और इनसे दूर भागोगे, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेंगी लाइफ में। तो इनसे लड़ना सीखो, इनका तो घुस जाओ, क्योंकि जो लड़ता है वही जीतता है। ओके, तो इसने क्या किया, ही ओनली सेड दैट इट इज नॉट गुड पुट ऑफ द लर्निंग, हमें जब पढ़ते हैं उस चीज को टालना नहीं चाहिए, हमें उस पर फोकस करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। तो इट इज क्या होता है, ही लुक्ड एवरीथिंग, वो क्या है चारों तरफ देख रहा था, उसके माइंड में, मन में सारी चीजें कैप्चर हो चुकी थी, माइंड में सेट हो चुकी थी। हर चीज क्लास में जो पिक्चर थी, बच्चों का जो प्यार था, बच्चों की जो शक्ल थी, फेस था, सब कुछ के माइंड और मन में ऐड हो चुका था। उसे पता था कि कल उसे आना नहीं है, जो चीज है वो है, मुझे आज ही देखनी है, तो आज ही देखनी है, और जो पढ़ा रहा हूं वो भी आज ही पढ़ाना है। दैट इज द लास्ट लेसन। इट वॉज एज वी वांटेड टू फिक्स, तो उसका माइंड में सब कुछ फिक्स हो चुका था, मन में। इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, वो सोचता कि इसका सारा दिल टूट जाता है, उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, बिखर जाता है। क्यों? उसे पता है इन प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों को वो दोबारा नहीं मिल पाएगा, ये जो दीवारों में जो पिक्चर है वो दोबारा नहीं देख पाएगा। दैट इज द स्टोरी एंड दैट इज द लॉन्ग आंसर फॉर दिस द लास्ट लेसन। मुझे उम्मीद आपको समझ में आएगा दोस्तों। वीडियो को फैला दो, कहां? ऑल इंडिया में, सभी स्टेट में, चाहे मेरे दोस्त को बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का, राजस्थान का हो, ऑल इंडिया हमारी है और हम आपके हैं। ओके।